बात भी कर रहे हैं तो सरकार के अंदर जो पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार के अपने ऐसे आयाम स्थापित किए थे जिनके कारण बहुत से निर्णय जो है उनकी समीक्षा हुई, बहुत से निर्णय जो है उनके अंदर सीबीआई जांच चल रही है। तो ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है जो उचित निर्णय है सरकार ने लिया है। जहां तक बात है कि ये अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो जल्द से जल्द हो तो सरकार इसमें प्रयासरत है। और एक बात मैं अपने जो प्रदर्शन कर रहे साथी मित्र हैं उनको बताना चाहता हूं कि इस सरकार के अंदर एक नए पैसे का भ्रष्टाचार किसी की नियुक्ति नहीं है, किसी की पोस्टिंग नहीं है। किसी भी प्रकार से इन लोगों को ये शंका अपने मन से दूर कर देनी चाहिए जो 15 साल पिछले उत्तर प्रदेश के अंदर लूट हुई है। जिस प्रकार से यहाँ राजस्व बोर्ड के चेयरमैन तक या बड़े बड़े अधिकारियों तक, इवन ये कि नेताओं तक पर जो है वो पैसा कमाने की, वो पैसा बनाने की जो है आरोप लगे हैं। तो ये प्रक्रिया का ये इस प्रक्रिया में नहीं आते। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी नहीं केवल नाम के। नरेंद्र सिंह राणा साहब, इनकी जो प्रक्रिया है वो शुरू क्यों नहीं हो पाई? मेरा सवाल ये है कि अगर वो लखनऊ में आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं तो वजह क्या थी कि इनकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई? और अगर आप प्रक्रिया अभी तक समझ रहे थे तो आपके चीफ सेक्रेटरी ने क्यों कहा कि 20 जून तक डेडलाइन है, उसके बाद हम शुरू कर देंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो अभी भी चल रही है। मैं इन सबको पुनः आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन सबको पारदर्शी तरीके से, इन्हीं को नौकरी मिलनी है, नौकरी को किसी दूसरे को सरकार देने जा रही है ये तो सपने में नहीं सोच सकते। लेकिन आंदोलन करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, ये आए अपनी बात रखे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से जो बात रखने का अधिकार है उस पर सबको अधिकार है। लेकिन मैं एक तरह से आश्वस्त ये कर सकता हूँ कि हमने 27 साल गुजरात में सरकार चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में 15 साल से हैं, छत्तीसगढ़ में 15 साल के पास जाऊँ केंद्र में 3 साल से हैं। अगली डेडलाइन आप ही बता दीजिए या एक मिनट अगली तारीख आप ही बता दीजिए हो तो ये नौजवान विचलित हो सकते हैं। बहुत जल्द मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द जो है ये प्रक्रियाएं इनकी नियुक्तियों की घोषणा, जैसे इनकी पर्टिकुलर नहीं हुई, मुझे कल संज्ञान में आया कि बिजली विभाग में जो है बहुत जल्द का मतलब महीने 15 दिन के अंदर ये प्रोसेस में ये नौकरियां भी निकलेंगी जैसा अन्य विभागों में। मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। मोहम्मदाबाद कुछ भी होता है, पिछले दिनों हमने देखा इन 100 दिनों में जब से सरकार बनी है, कुछ भी होता है तो आरोप आपकी सरकार पर लगता है कि आपने पूरा सिस्टम को बिगाड़ दिया, आपने सिस्टम को खोखला कर दिया। क्या वाकई आप लोगों ने पूरे सिस्टम को पटरी पर से उतार दिया था? देखिए, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, उत्तर प्रदेश तो जानता है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो रोजगार के नए आयाम किए, जिसका जीता जागता सबूत है कि जितने अभ्यर्थी आज प्रदर्शन कर रहे हैं ये नौकरी के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। एग्जाम क्रॉस करके इंटरव्यू इनका होने वाला था जी, इन्होंने जांच के नाम पर रोक लगा दिया। पहले तो ये था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आप अपना अध्यक्ष बना लीजिए, आप खुद बन जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी बन जाए, किसी को बना ले। जो प्रक्रिया अगर आपको लग रहा है गलत प्रक्रिया थी तो आप सही कर दीजिए। अगर इनको कहीं से इन्होंने पैसा दिया होता, कहीं से भ्रष्टाचार का जो आरोप ये लगा रहे हैं तो ये प्रदर्शन कर रहे होते, अपने हक की मांग कर रहे होते। चाहे नेपाल की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, जितनी भर्तियां माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है आज तक उत्तर प्रदेश में किसी ने किया। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। क्या इन्होंने रोजगार दिया? अभी एक रिपोर्ट आई थी, आप लोगों के माध्यम से पढ़ने का मौका मिला कि ये तो रिपोर्ट बना रहे हैं कि अगर कोई पद रिक्त है और उसके बिना अगर 2-3 साल से काम चल रहा है तो उसको पद को ही समाप्त कर दे रहे हैं। ये नौजवान बेचारा जाएगा कहाँ?
रोजगार जिनको मिलने वाला है, जो प्रक्रिया पूरी हो गई है, नई प्रक्रिया में ले जाने के बजाय अगर इन्हीं को रोजगार दे दिया जाए, ये बताइए जहाँ 45 डिग्री और 46 डिग्री का टेम्परेचर है और हमारे देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान धूप में नारे लगा रहा है, पसीनों से महिलाएं, लड़कियां परेशान हो रही हैं, सिर्फ यही यह आरोप आप पर है कि आपने जितनी भर्तियां की उसमें अनियमितता की, उसमें भ्रष्टाचार किया, चलाई जा रही, लाठी चलाई जा रही है। सहारा तो अनियमितताएं तो बताए ना किसने, ये तो जांच तो हर चीज पे कर रहे हैं।